हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही जबरदस्त बेटे न्यूज निकल कर आ रही है। वो ये न्यूज है कि सीबीएसई ने फाइनली मेरे प्यारे बच्चों टेंटेटिव डेट शीट यानी एक्सपेक्टेड डेट शीट ऑलरेडी सीबीएसई ने क्या कर दी है बेटे, लॉन्च कर दी है। जो कि मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर में जाके हुआ करता था कि सीबीएसई एक डेट शीट लेके आता था। ये फाइनल डेट शीट तो नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक आपको रफ आइडिया दे देगी कि कब से 12th क्लास के और 10th क्लास के एग्जाम होने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, ये वीडियो जो है मेरी पास्ट वीडियो का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि किस तरीके से 10th क्लास के 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज मैं ये कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक हमने डाल दिया है, उस वीडियो को चेकआउट करें। अब मैं आपको डिटेल के अंदर टेंटेटिव डेट शीट के बारे में मैं बताने लग रहा हूं। ठीक है बेटे, देखिए बेटे, ये जो है ड्राफ्ट स्कीम है, ये जो ड्राफ्ट स्कीम है सीबीएसई के द्वारा बनाई गई है, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है मेरे प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। ठीक है बेटे, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका था। जो मेन चीज आपको इस वीडियो के अंदर मुझे बतानी है, इस वीडियो के माध्यम से बतानी है, वो मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूं बेटे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। हाँ, ये चीज हम देख सकते हैं बेटे, क्या देख सकते हैं कि भाई एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बेसिकली क्या था बेटे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस, कि भाई बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आउट बहुत ज्यादा हो रहा था, उस स्ट्रेस को, परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर को कैसे कम किया जाए। तो सीबीएसई यहां पर आपको मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के अंदर दोबारा चांस दे सकती है। जब आप मेन एग्जाम फरवरी का दे लेंगे, तो दोबारा एग्जाम जो मई में होंगे बेटे, वहां पर मैक्सिमम 3 पेपरों के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला जो है ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्ट 2 बोर्ड एग्जाम, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को, क्लास 12th हैज बीन डेवलप्ड। अभी बहुत सारे बच्चे 12th क्लास के मुझसे ये क्वेरी कर रहे हैं कि क्या सर 12th क्लास के अंदर भी हो रहा है। 12th क्लास के अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग ये सिर्फ 10th क्लास के लिए प्रपोज किया गया है बेटे, 12th क्लास के लिए प्रपोज नहीं किया गया। अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तो बेटे नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि 12th क्लास के लिए भी ये स्कीम लागू की जाए 2 बोर्ड एग्जाम की, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 10th क्लास के लिए है। It is proposed that the scheme implemented for the 2026 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। ठीक है बेटे, तो ये 10th क्लास के लिए है। आगे चेक करते हैं, 2026 से अप्लाई होगा। और यहां आप देखें बेटे, इन्होंने क्या किया है भाई, सबसे पहले जब ये ड्राफ्ट ये लेके आए तो इन्होंने एनालाइज किया है बेटे 2025 के बोर्ड के एग्जाम को, जहां पर जो 15 फरवरी से लेकर बेटे कब हुए थे, 18 मार्च तक हुए थे। टोटल जो रजिस्टर्ड बच्चे थे वो थे 24,12,072, और जो ड्यूरेशन थी एग्जाम की वो 32 डेज थी। ठीक है बेटे, टोटल। और एक्चुअल रिक्वायर्ड जो डेज थे वो कितने थे, 17 डेज थे। सब्जेक्ट जो 10th क्लास के अंदर ऑफर किए गए थे 84, और जो आपके बुक्स ऑफ टू बी इवेल्युएट यानी जो पेपर चेक किए गए टोटल कितने थे बेटे, 1,56,78,468 पेपर चेक किए गए थे। ठीक है बेटे, फिर वही उसी के हिसाब से यहाँ पर बेटे 12th का भी बताया गया है कि बेटे 12th के एग्जाम जो है वो कितने दिन चले, कब से कब तक हुए थे बेटे। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो 12th के एग्जाम है वो 15 फेब से लेकर बेटे 4 अप्रैल तक हुए थे। टोटल जो स्टूडेंट थे 17,88,000 के आसपास थे, और जो एग्जाम चला वो 49 डेज तक चला। एक्चुअल जो एग्जाम हुए थे 38 एग्जाम हुए थे बेटे, और सब्जेक्ट जो ऑफर्ड किए गए थे 38 डेज चाहिए थे, और जो 12th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं वो कितने बेटे, 120। और जो बुक्स जो इवेल्युएट करी गई थी वो 1,07,00,000 के आसपास बेटे बुक्स जो है वो इवेल्युएट करी गई थी, यानी चेक किए गए थे पेपर। ठीक है बेटे, तो देखें आगे इसके अंदर जो मेन आपको चीज है वो अब मैं दिखाने लग रहा हूं। इसी के बेस पे बेटे जो अब चीज बताई जा रही है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2026 बोर्ड के पेपर के लिए कि भाई 17 फेब से 6 मार्च ये फेज फर्स्ट होगा, और ये फेज मैंडेटरी फेज होगा, कंपलसरी फेज होगा, ये आपको पेपर देने ही देने, ये मेन बोर्ड के एग्जाम है। और उसके बाद दूसरा फेज 5 मई से 20 मई ये सेकंड फेज होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कोई भी बच्चा जिसने फर्स्ट एग्जाम दिया है वो 3 एग्जाम मैक्सिमम दे सकता है यहां पर। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अब 34 डेज होंगे, और सब्जेक्ट जो ऑफर किए जा रहे हैं वो 84 सब्जेक्ट, और जो आंसर शीट्स चेक करनी होगी वो 1,70,00,000 के आसपास। व्हाट इट और नॉट, ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हम डॉक्यूमेंट का बेटे पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे। आगे जरा आप देखेंगे हाइलाइट्स जो हैं इसकी,
इस स्कीम की, वही मैंने आपको बता दिया कि भाई 15 फरवरी के बाद जो पहला मंडे आएगा वहां से जो है एग्जाम आपके सीबीएसई स्टार्ट करने वाला है। क्या कह रहा है भाई, क्लास 10th एग्जाम, 10th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बी बिगिन ऑन दी फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 Feb. It is expected in class 10th 2026 about 26,60,000 बच्चा होगा और क्लास 12th में 20 लाख बच्चा होगा और बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन दी फुल करंट सिलेबस। जी हाँ, ये ध्यान रखिए, बच्चे कह रहे जी सिलेबस भी आधा होगा, नहीं, सिलेबस आपका पूरा आएगा। जो आपका फैब में एग्जाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो आपके एक्सपेक्टेड साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इनको बेटे एक तो रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज के ग्रुप में बांटा गया है और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन वन ग्रुप, बाकी के वन ग्रुप में बांटे गए हैं। एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन अ फिक्स्ड डे एज डन करंटली। मतलब जो एग्जाम है भाई आपका कौन सा बेटे, साइंस का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, इनकी जो डेट शीट होगी वो फिक्स होगी और वो उसी तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे, जिस दिन मैथ्स का एग्जाम होगा सबका मैथ्स का ही एग्जाम होगा, साइंस का होगा, सोशल साइंस का होगा, हिंदी का होगा सेम डे पर और इंग्लिश का एग्जाम सेम डे पर सबका होगा, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज विल बी डन इन वन गो ऑन अ सिंगल डे। और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनका एग्जाम वन गो में होगा, सिंगल डे के अंदर इस एग्जाम को निपटा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें यहां पर समझ आ गई होंगी। बाकी आप ये पीडीएफ देखकर भी मेरे प्यारे बच्चों चीजों को समझ सकते हैं और ना समझ आए तो हमारी वीडियो को तो देख ही सकते हैं, ठीक है जी। डाउट्स भी पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ क्या, एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट इन 2 times और 3 times बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट ऑन द 2 और 3 days। कई बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, आईपी हो गया, जियो स्पेशल हो गया बेटे, एआई हो गया, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं ये 2 से 3 बार के अंदर हो सकते हैं बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंगली, 2 और 3 days, ठीक है बेटे। इसके लिए 2 और 3 दिन की जरूरत होगी। अब हम यहां पर देखते हैं बेटे, आप देखें फाइनली ये जो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट को कैसे ग्रुप में किया गया है 2026 में, ये देख सकते हैं। हाँ जी, देखो भाई सब्जेक्ट को कैसे ग्रुप में किया गया 2026 में। लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज हिंदी हो गया, ये 2 मेन लैंग्वेजेस हो गए। इलेक्टिव हो गया, इसके अंदर इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 के अंदर साइंस हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्टिव 3 के अंदर सोशल साइंस, ये फिक्स सब्जेक्ट है। रीजनल लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर आपकी उर्दू हो गई बेटे, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, स्पेनिश हो गई, ये सारी। और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जो भी आपके सब्जेक्ट हैं बेटे, एआई हो गया, इसके अलावा मार्केटिंग का सब्जेक्ट हो गया, सेल्स का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जियो स्पेशल हो जाता है, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट है, ये सारे कौन से सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इनको जो सीबीएसई है इस एग्जाम को, देखो बेटे मैं बता देता हूं वापस से, ये जो एग्जाम है रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज के, ये 1 डे में होंगे। ये जो एग्जाम है ये सिंगल डे होंगे। सिंगल डे का मतलब क्या है, ईच डे, ये 1 तारीख को होगा, ये 2 तारीख को, मतलब अलग डे होगा, ये अलग डे होगा, ये अलग डे होगा और ये अलग डे होगा। और ये जो सब्जेक्ट है आपके कौन से, रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हो गए एडिशनल सब्जेक्ट, ये 2 से 3 दिन के अंदर, यानी ये सारे इतने सारे सब्जेक्ट, अब जैसे मान लो यहां पर 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर है तो सबका 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर होगा। लेकिन यहां पर जो पेपर है बेटे ये 2 से 3 कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं और ये सारे पेपर 2 या 3 बार में खत्म कर दिए जाएंगे। और ये वाला जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है ये सिंगल गो के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है बेटे। आगे देखो बेटे, इसमें जो फाइनली मैं आपको दिखाने लग रहा हूं, अब आपके आ जाएगी टेंटेटिव डेट शीट। ये आपकी बेटे टेंटेटिव डेट शीट आ जाएगी, देख लो। ये देखेंगे बेटे, ये ड्राफ्ट डेट शीट है क्लास 10th की और ये ड्राफ्ट डेट शीट है क्लास 12th की। क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स आपको अभी बताई नहीं गए हैं, हाँ डेट बता दी गई है भाई 17 फरवरी से आपके पेपर 17 फरवरी से चालू हो जाएंगे, ठीक है। 10th का पेपर देखो, मैथ्स का पेपर 17 फरवरी को होगा बेटे, ये देख सकते हैं। उसके बाद 18 फरवरी को कोई एग्जाम नहीं होगा। 19 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज जो बचे होंगे। फिर उसके बाद आपका 20 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है। 21 तारीख को सोशल स्टडी का होगा। 22 को बेटे हॉलीडे है। 23 को बेटे जो ग्रुप 3 में थे उसमें से कोई होगा। फिर उसके बाद
24 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है, फिर 25 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम होगा। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? ये जो सर्कल लगा रहा हूं ये मैं मेन एग्जाम पे लगा रहा हूं। फिर 27 तारीख को आपका बेटे हिंदी का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका 2 मार्च को आपका क्या होगा बेटे, इंग्लिश का एग्जाम होगा। गॉट इट और नॉट? इस तरीके से आपके एग्जाम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जिन भी बच्चों के पास क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल सब्जेक्ट हैं, एडिशनल सब्जेक्ट, वो इन तारीख को होंगे। जैसे ये अदर लैंग्वेजेस हो गए, या फिर ये जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हो गए थर्ड फेज में, 3 फेज में जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो 3 फेज में होंगे। एक होगा आपका 3 मार्च को, एक होगा आपका 23 फरवरी को, और एक ऊपर था। ठीक है बेटे? और जो 12th वाले हैं उनके पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चों 17 फरवरी से चालू होके, 17 फरवरी से मेरे प्यारे बच्चों चालू होके, और ये पेपर ऑल टुगेदर जो चलेंगे वो कितनी तारीख तक चलेंगे, ये आप देख सकते हैं 25 मार्च तक चलेंगे। ये अभी तक एक्सपेक्टेड है। 25 मार्च नहीं बेटे, ये पेपर चलेंगे आपके 4 अप्रैल तक। और रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि भाई 20 अप्रैल तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और क्लास 12th का भी रिजल्ट 20 मई को बताया गया। ठीक है बेटे? क्लास 12th का 20 मई को, और क्लास 10th का रिजल्ट जो आएगा वो बेटे क्लास 10th का रिजल्ट 20 अप्रैल, और क्लास 12th का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 20 मई को। और जो सेकंड एग्जाम होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो आप देख सकते हैं, सेकंड एग्जाम मई में होंगे। ये आपको बताया हुआ है किस तरीके से सेकंड एग्जाम मई में होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें डिटेल में समझ आ गई होंगी। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल रहा हूं। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम और भी भविष्य में बनाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।